सभी बच्चों को स्वागत है DIT द विजन में। तो आज जैसे हम लोग CGL का मैथमेटिक्स के क्लास सिंपल इंटरेस्ट से शुरू कर रहे हैं, साधारण ब्याज से। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये के प्रति माह के दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, वो भी कितने का, 471 रुपये का, ठीक है, 7 महीने के लिए। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि 1 रुपये में आपको जो ब्याज देना पड़ रहा है वो 2 पैसे का है। यानी 1 रुपये इक्वल टू 2 पैसे, ठीक है। तो 471 रुपये में कितना देना होगा, तो इसके लिए आपको 471 गुना 2 पैसे गुना करेंगे, 2 1 के 2 और 7 दूने 14 के 4 हासिल 1 और 4 दूने 8 के 9, यानी इतना पैसे हो रहा है। अब पैसे को रुपये में अगर हमें कन्वर्ट करना होगा तो 942 है, 942 इसको हमें 100 से भाग देना होगा। तो क्या होगा 9.42, क्योंकि 100 का फॉर्म में है। तो ये इतना रुपया पड़ रहा है, कितना, आपके 471 रुपये में इतना रुपया ब्याज बन रहा है। लेकिन ये तो 1 महीने का है, क्या है, 1 मंथ का है। लेकिन 7 महीने के लिए अगर जब होगा मंथ्स के लिए, तो 7 गुना कर देंगे हम 9.42 को, तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 4 सत्ते 28, 28 और 1 29 का 9, ठीक है, हासिल 2 और 7 में 63, 63 और 2 कितना, 65 हो जाएगा। तो 65.94 रुपीज़ जो है 7 महीने में इनको ब्याज के रूप में देना होगा। तो ये है आपका आंसर सेकंड, ठीक है। तो पहला वाला हो गया। सेकंड, 2800 रुपये की राशि पर 6% प्रति वर्ष आपको ब्याज देना है 5 वर्ष के लिए। तो ये तो सिंपल है, आपका जो आई इंटरेस्ट निकलेगा, मूलधन क्या है 2800, प्रिंसिपल जो है, दर 6%, 5 वर्ष के समय, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 28 रहा और इधर 30 हुआ, 1 जीरो डाल दिया, 3 3 8 24 के 4 हासिल 2 और 6 और 2 8 गुना करने पर, तो 840 रुपया। ये हो गया आपका फोर्थ वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 600 रुपये का 2.5 वर्ष के लिए। तो यहाँ पर प्रिंसिपल है 600 रुपया, ठीक है, 2.5 वर्ष है। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 दूनी 4 के 5, 5 बटे 2 वर्ष लिखेंगे। तो 5 बटे में 2 और 4% है और इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 बार में 5 दूने 10 हुआ, 6 गुना 10 यानी 60 रुपया हो गया तीसरा वाला ऑप्शन। तो इस तरह से करना है साधारण ब्याज। तो इसमें 1750 की धनराशि है और इसको 2 भाग में बांटेंगे और उन दोनों भागों पर हमें ब्याज अर्जित करना है साधारण ब्याज पर। पहला भाग में 8% का दर है, दूसरे भाग में 6% का दर है। टाइम यहाँ पर सेम है और आपका जो यहाँ पर समय दिया है जो इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट भी बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला भाग है, पहला भाग उसको x रुपीज़ मान लेते हैं और दूसरा भाग है वो 1750 जो है उसमें x माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन हमारा x है, ब्याज मूलधन गुना समय, समय हमारा t है, ठीक है, कोई भी फिक्स टाइम है, और 8 बटे में 100 और इधर क्या है 1750 माइनस x टाइम t, ये भी उतने ही समय के लिए 6% के ब्याज के रेट पर दे रहे सेकंड पार्ट को। तो 100 से ये 100 कैंसिल कर देते हैं, टाइम सेम है तो इसको भी हम डिवाइड करके हटा देंगे। तो 8x हुआ इधर और उधर 6 से 1750 को पहले गुना करेंगे तो 0, 6 5 30 के 0 हासिल 3 और 6 7 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 के 6 4 10, ठीक है। और फिर इसके बाद x के साथ होगा तो 6x हो जाएगा, 6 को इधर ले आएंगे तो 8 के साथ जोड़ करके 14x हो जाएगा और इधर 105 और 00। अब हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर 10500 को डिवाइड करेंगे 14 से। तो इससे 7 बार में, सबसे पहले 2 बार में देते हैं, इसमें 15 7 105 होता है, 2 जीरो डाल दिए, ये 1500 750 बार में कट जाएगा। तो यानी x बराबर कितना आया, 100 आया एक। अब दूसरा क्या आएगा, 1750 है तो 1000, तो ये पहला हो गया और दूसरा
1750 में से घटाएंगे 750 तो 1000 आ जाएगा। अब हमारा ब्याज वाला फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। तो हाँ, जब हमें ब्याज निकालना है किसी एक समय के लिए तो हम क्या करेंगे, इसमें ब्याज का फॉर्मूले में लगाएंगे क्या, 750 गुना 8/100, ठीक है। तो 25 चौके 100 होता है यहाँ, और यहाँ पर 25 तिया 75, ये अगर कट जाएगा 2 बार में तो 30 दूने 60, 60 रुपया हो गया हमारा ब्याज फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से आएगा। नेक्स्ट, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करती है। बोला है कि कोई भी एक राशि होगा 7 साल के बाद वो 750 रुपये ब्याज अर्जित करता है। यदि ब्याज में बोल रहा है 2% अधिक हम कर देंगे तो वो राशि कितना अधिक ब्याज अर्जित करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि कोई डिफाइंड एक रेट भी नहीं पहले का दिया है और प्लस अमुक राशि बोला है, तो इसमें क्या है, सॉल्व करना इसका संभव नहीं है, तो इसमें निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसमें क्या करोगे आप, चौथा नंबर इस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो बच्चों अभी जो क्वेश्चंस ये है, 6 वर्ष में किसी धनराशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करती है 6 वर्ष में, ठीक है, 1500 रुपये। लेकिन होता क्या है कंडीशन कि 2 वर्ष के बाद ब्याज का प्रतिशत को वो डबल कर देते, दोगुनी कर दी जाएगी। तो कितना साधारण ब्याज होगा। सबसे पहले हमारा साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर में बढ़ता है, ठीक है ना। सबसे पहले 6 वर्ष में कोई धनराशि अगर मान लो ब्याज आपका 1500 रुपया हो रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो हर मतलब कि वर्ष कितना हो रहा है, ठीक है। तो 6 ईयर्स इक्वल टू 1500, तो 1 ईयर्स में कितना होगा, 1500 को हम डिवाइड कर देंगे 6 से, ठीक है। बताइए, 6 दूना 12, 3 बचा, 6 पचे 30, यानी 250 रुपया प्रति वर्ष के लिए हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष का तो हम 250 करके ले लेंगे। तो 2 वर्ष के लिए कितना, 250, यानी 500 रुपया आपने 2 साल का ले लिया, ठीक है। आगे बचा कितना, 4 साल। वो जो 4 साल है वो डबल, 2 गुना कर दिया जाएगा, किसको, ब्याज को। तो जब 2 गुना कर देंगे आगे के 4 साल के लिए, तो वो 250 कितना हो गया, 500 हो गया, तो कितना 2000 इधर हो गया। अब टोटल करेंगे तो 500 और 2000 2500 रुपया आपको टोटल ब्याज के रूप में मिलेगा। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, किसी धनराशि पर 12 वर्ष के लिए 1200 रुपये मिल रहा है। तो हर साल के लिए 12 वर्ष है और 1200 रुपये मिल रहा है, तो 1 साल के लिए आपको कितना हो गया, 100 रुपया, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कंडीशन क्या है, 4 वर्ष के बाद बोल रहा है कि 3 गुना ब्याज कर दिया जाएगा। तो आप 4 वर्ष के लिए तो पहले ले लीजिए अपना कितना, 400 रुपया 100 के हिसाब से। लेकिन आगे 12 वर्ष पूरा करने में कितना बच रहा है, 8 साल। अब वो जो 8 साल है वो आपको 8 साल 3 गुना के हिसाब से मिलेगा। ये आपका 3 गुना यानी 300 रुपये के हिसाब से मिलेगा। तो कितना हो गया, 2400 इधर, और ये 400, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 रुपये टोटल आपका ब्याज बनेगा, यानी सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। तो किसी धनराशि पर 5.5% वार्षिक ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है इनको, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, साधारण ब्याज। 1 साल में उनको ब्याज मिला 676.5 रुपया। बोल रहे कि उसी धनराशि को 5% मतलब कि 0.5 यहाँ कम कर दिए, ठीक है, और वार्षिक ब्याज के दर से ही लगाया जाएगा, साधारण ब्याज में ही। तो 1 साल के बाद जो ब्याज मिलेगा पहले से कितना कम मिलेगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना है कि सबसे पहला वाला का ब्याज निकालने हैं, पहला आई, तो ठीक है। तो वहाँ पर हमारा P नहीं पता है, तो P इंटू टी 1 है और 5.5 बाई 100, ठीक है। और इसके बराबर में हमारा आएगा कितना, 676.5। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे P निकालने के लिए, तो ये 100 ऊपर जाएगा, 676.5 इंटू 100 बाई 5.5, ये पॉइंट हटा देते हैं दोनों का,
5 से ये 20 बार में कट जाएगा और ये 11 बार में, और 11 से इसको 6 बार में सबसे पहले देंगे 66, 1 बचा, 11 के 11, 5 बजा, ठीक है। अब इनको गुना करेंगे तो 5 दूने 10 के 0 हासिल 1, और 2 1 के 2 और 1 के 3 और 12 और एक 0 लग जाएगा। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल, ठीक है। अब इसी प्रिंसिपल को हम 1 2 3 और 2 0 लगा के 1 साल का ही 5% के रेट से अगर हम निकालते हैं तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर 5 तिया 15 का 5 हासिल 1 हो गया, ठीक है, हासिल 1, और इधर 5 दूने 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 5 1 5 1 6, तो 615 रुपये हो गया। तो ये हमारा 5% के हिसाब से मिल रहा है, 5.5% के हिसाब से 6.5 ये है, तो 5 पॉइंट और यहाँ 1 आएगा और यहाँ 6 आएगा, यानी 61.5 रुपीज़ हमें कम मिल रहा है। क्या कर रहे हैं, दूसरे जो ब्याज है उसको पहले वाले ब्याज से घटा देंगे, तो ये 61.5 फोर्थ नंबर का आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हमारा क्या रमेश है, ये बोला है कि 10% साधारण ब्याज की दर से 7800 रुपये को 7800 रुपीज़ को बैंक में जमा कर दिया। प्रत्येक दूसरे वर्ष वो क्या करता है, ब्याज को निकाल लेता है, फिर जो उसका पैसा होता है उसके साथ मिला के फिर से जमा करता है, और फिर 4 वर्ष के बाद उसका पैसे कितना होगा, मतलब कि किसमें, ब्याज में, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि वह 2 वर्ष के बाद बैंक से पैसे, ब्याज को और मूलधन को दोनों को फिर से मिला करके जमा करता है, तो चौथे वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, हमें ब्याज करना है, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल नहीं करना है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा मूलधन है 6800, मूलधन गुना समय 2 साल और दर है 10%। अब 2 से 8 दूने 16 का 6 हासिल 1, 7 दूने 14 का 15 और एक 0 लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया क्या, दूसरे साल में। लेकिन अब ये जो ब्याज है 7800, ये दोनों को जोड़ देंगे हम, तो 7800 और 1560, 0 6 13 का 3 हासिल 1 हो गया 9, 9360 रुपीज़, यानी 9360 रुपये का अब फिर से जमा करेगा, तो 2 साल के लिए 10% पर 2 0 कैंसिल, 9 से 6 दूना 12 का 2, 2 के पाड़े में 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 3 6 के 7 और 9 दूने 18। अब ये सेकंड ब्याज हो गया। अब दोनों ब्याज को अगर हम जोड़ देंगे, 2 13 का 3 हासिल 1 हो गया, 13 14 का 4 हासिल 1 और यहाँ 3, 3432 रुपया दोनों ब्याज मिला के, तो ये तीसरा नंबर हो गया। ओके, तो सभी बच्चों को धन्यवाद कि अभी तक आप लोग देखे और क्वेश्चन को समझिए कि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन पिछले कई सालों से आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो बिगिनर हैं अभी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इजी से हम हाई लेवल की और क्वेश्चंस ले जा रहे हैं, और जो कर चुके हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग, आई होप कि ये सब क्वेश्चन अगर समझ में आया तो DIT को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि टाइम पे आपको वीडियो मिलते रहे।